वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मतलब हम अपनी एनसीईआरटी 11th की स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। 11th की एनसीईआरटी है ये, ठीक है। और मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर बिल्कुल डिटेल में जाऊँगी तो फिर वो बहुत लेंथी हो जाएंगी चीज़ें। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम लिंक दिया होगा, वहाँ से जाके आप इसकी PDF ले सकते हो। वहाँ पर इसको भेज दूँगी मैं। अब आ गया यूनिट 1। इसमें क्या आ गया, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। जो आपका यूनिट 1 है 11th का, उसमें बेसिक साइकोलॉजी के कंसेप्ट हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, डेफिनेशंस हैं, ब्रांचेस, डिसिप्लिन्स। एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं साइकोलॉजी को, बिल्कुल बेस है। तो जिसने पहले कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है उसके लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये मतलब बेस से ही स्टार्ट कर रही हूँ, इससे पहले कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। और अगर आपको लगेगा मैं धीरे बोल रही हूँ तो आप स्पीड खुद भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब क्या आ गया, व्हाट इज़ साइकोलॉजी या फिर मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या है, आपकी साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की एंड मेंटल प्रोसेसेस की, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, वर्ड ओरिजिन का मतलब कि वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, साइकी, जिसका मतलब है सोल और माइंड, एंड लोगस मीन स्टडी। तो अर्लियर साइकोलॉजी वॉज अंडरस्टूड एज द स्टडी ऑफ सोल और माइंड। स्टार्टिंग में ये डेफिनेशन थी, बट जैसे जैसे डेफिनेशन मॉडिफाई होती गई, चीज़ें और पता चलती गई, तो डेफिनेशन भी थोड़ी चेंज होती रही। तो सेकंड डेफिनेशन आ गई, साइकोलॉजी टुडे इज़ डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। बिहेवियर यहाँ पे क्या आ गया आपका, बिहेवियर आ गया एनीथिंग वी डू दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। जिस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो उसको हम बिहेवियर बोलते हैं। और मेंटल प्रोसेसेस आ गए आपके इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ माइंड, ठीक है। बिहेवियर यानी कि जिसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, तो बिहेवियर क्या आ गया यहाँ पे आपका, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, क्राइंग, राइटिंग। तो इन चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। अगर कोई इंडिविजुअल चल रहा है, बात कर रहा है, रो रहा है, लिख रहा है, तो आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो ये बिहेवियर है, कुछ भी ऑब्जर्वेबल आपका जो, उसको हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर। अब मेंटल एक्टिविटी ऑफ माइंड आ रही है। देखो यहाँ पे माइंड की बात आ रही है, ना कि ब्रेन की। ब्रेन क्या आ गया आपका, जिसके फिजिकल फीचर होंगे, जिसका आप डायरेक्शन बता सकोगे, लोकेशन बता सकोगे, वो आपका ब्रेन का पार्ट आ गया, ठीक है, वो ब्रेन आ गया। बट माइंड आ गया कि ब्रेन जिस सॉफ्टवेयर पे काम करता है। तो माइंड आ गया जैसा आपका जो उसमें मतलब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से आपका ब्रेन काम कर रहा है, वो जो फंक्शनिंग वाली बात है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइंड बोलते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इंटरनल एक्टिविटी ऑफ माइंड, यानी कि थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये एक्टिविटीज़ हैं। तो ये इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं जो ये कहाँ पे होती है, माइंड में होती हैं। यानी कि जब माइंड की बात कर रहे हैं तो एक सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, बट जब ब्रेन की बात हो रही है तो पार्ट्स की बात हो रही है, जिसकी कि आप लोकेशन बता सकते हो कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर का और मेंटल प्रोसेसेस की। अब साइंटिफिक स्टडी बोला हमने, साइंटिफिक हम क्यों बोल रहे हैं, साइंटिफिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव मेथड्स को यूज़ करते हैं। इसमें जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंट मेथड हो गया, टेस्टिंग हो गया। ये गैस वर्क पे डिपेंड नहीं करती है, एविडेंस के हिसाब से चीज़ों को कंक्लूड करती है, या एविडेंस के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक बोलते हैं। फिर आ गया, अब देखो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि एग्ज़ाम एंग्जाइटी, तो साइकोलॉजी यहाँ पे कैसे काम करेगी, मतलब हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको। बिहेवियर क्या आ गया, ए स्टूडेंट इज़ स्वेटिंग रेस्टलेस बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो उसका मेंटल प्रोसेस कहाँ पे क्या काम कर रहा है यहाँ पे, यानी कि उसको फेयर हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे। तो ये आ गया बिहेवियर, ये आ गया मेंटल प्रोसेसेस। अब साइकोलॉजी क्या स्टडी करेगी, वाई एंग्जाइटी अक्कर, कि एंग्जाइटी हो क्यों रही है, हाउ थॉट इफेक्ट बिहेवियर, और ये जो थॉट है ये बिहेवियर को क्या इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर किसी को एग्जाम एंग्जाइटी हो रही है तो बिहेवियर मैंने आपको बता दिया, मेंटल प्रोसेस बता दिए। अब साइकोलॉजी की स्टडी भी बता दी कि इस केस में क्या होगी, या फिर हाउ टू रिड्यूस एंग्जाइटी। तो वहाँ पे रिलैक्सेशन टेक्निक्स की बात आ जाती है। दूसरी एग्जाम्पल आ गई लर्निंग इन क्लास। तो बिहेवियर क्या आ गया, स्टूडेंट राइट नोट्स, आंसर क्वेश्चन। तो ये बिहेवियर है जो हम नोट कर रहे हैं। मेंटल प्रोसेस क्या आ गया कि अटेंशन पे कर रहे हैं, मेमोरी पे कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और साइकोलॉजी हेल्प क्या करती है कि कैसे अगर कोई मेमोराइज़ कर रहा है चीज़ों को, या किसी को नहीं मेमोराइज़ हो पा रही है, तो उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, या फिर कैसे बेटर हम टीचिंग मेथड्स को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी की स्टडी आ गई इस टॉपिक पे। अब जैसे एक और एग्जांपल है एंगर रिएक्शन। जैसे एंगर का रिएक्शन की बात करें, अगर बिहेवियर शो हो रहा है शाउटिंग और आर्ग्यूइंग, ठीक है, जैसे कोई गुस्सा अपना चिल्ला के एक्सप्रेस कर रहा है या फिर बहस कर रहा है, तो मेंटल प्रोसेस क्या आ गया वहाँ पे कि इमोशन की बात आ गई, एंगर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिचुएशन, ये चीज़ें आ गई। अब साइकोलॉजी क्या करेगी
कि ये जो एंगर है क्या चीज़ इसको ट्रिगर कर रही है कि वो एंगर आ रहा है, और हम उसको कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, तो समझ आया कि साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है बिहेवियर पे और मेंटल प्रोसेस पे। मैंने आपको 3 एग्जांपल बता दी, तो इससे ज़्यादा बेस नहीं हो सकता है। अब की पॉइंट क्या है जो आपको याद रखने हैं, जब जो मैंने अभी तक पढ़ाया कि ये ओवर्ट बिहेवियर को स्टडी करती है, यानी कि जो आपका विजिबल बिहेवियर है, और कोवर्ट बिहेवियर को भी, कवर्ट बिहेवियर को, जो आपके इंटरनल यानी कि मेंटल एक्टिविटीज़ हैं। यानी कि साइकोलॉजी बिहेवियर की स्टडी बोल रहे हैं तो दोनों टाइप के बिहेवियर, जो ऑब्जर्वेबल है और जो ऑब्जर्वेबल नहीं है। अब आ गया नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो नेचर में क्या आ गया कि ये बोथ क्या है, साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। ठीक है, नेचर आ गया ये इसका। साइंस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड्स की बात करता है, जो मैंने आपको अभी बता दिया, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ों का। और स्टडी क्या करता है, ये स्टडीज़ आ जाती हैं इसमें, जैसे ह्यूमन और एनिमल्स की, ओवर्ट बिहेवियर की, कवर्ट बिहेवियर की। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि नेचर क्या है इसका, सोशल भी है और साइंटिफिक भी है। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट कि गोल क्या है साइकोलॉजी के। तो 4 गोल्स हैं, अगर आप रिसर्च में भी पढ़ोगे तो भी वहाँ पे भी उसके 4 गोल आते हैं। पहला आ गया डिस्क्राइब, फिर होगा आपका एक्सप्लेन, फिर आ गया प्रिडिक्ट, फिर आ गया कंट्रोल। ठीक है, अब देखो डिस्क्राइब में क्या होता है कि हमें बिहेवियर को डिस्क्राइब करना है कि क्या हो रहा है। डिस्क्रिप्शन आपकी हेल्प करेगी कि आप एक बिहेवियर को बाकी बिहेवियर से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कोई किसी सिचुएशन में शाउट कर रहा है, तो वो क्यों चिल्ला रहा है, तो वो जो चिल्लाना या वो जो एंगर शो कर रहा है, तो बाकी बिहेवियर से उसको क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। तो यानी कि हमने पहले क्या करना है, चीज़ को डिस्क्राइब करना है। तो पहला गोल क्या है, डिस्क्राइब। तो उसमें क्या पता चलता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। फिर दूसरा आ गया आपका एक्सप्लेन। अब जब आपने डिस्क्राइब कर दिया, फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है। फिर उसके बाद आ गया आपका प्रिडिक्ट, फिर आप प्रिडिक्ट करोगे। एक्सप्लेन में आ गया आपका, ठीक है, एक्सप्लेन में आप बताओगे कॉज और इफ़ेक्ट कि किसकी वजह से क्या हो रहा है। प्रिडिक्ट में जब आपको कॉज इफ़ेक्ट पता चल गया कि किस बिहेवियर की वजह से क्या चीज़ हो रही है, तो फिर आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन भी कर सकते हो, और लास्ट में आप मॉडिफाई भी कर सकते हो बिहेवियर को, और चेंज करने की टेक्निक्स भी लगा सकते हो। ठीक है, तो गोल क्या आगे इसके, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल, या फिर मॉडिफाई। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आता है इसमें से। फिर आ गया हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी का। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में क्या होगा कि कौन सी ब्रांच पहले आई, कौन सी बाद में आई। तो यानी कि एक हिसाब से हिस्ट्री होगी साइकोलॉजी की, एक ये वाली हिस्ट्री है, एक इसके अलावा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब आई, वो वाली भी हिस्ट्री है, उसके मैं नेक्स्ट उसमें करवा दूंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आई थी आपकी, कौन सी ब्रांच आई है, स्ट्रक्चरलिज्म। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें बता रही हूँ। फाउंडर है इसके विलियम वुंड, और फोकस किस पे था इसका, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे। और मेथड क्या यूज़ किया था इन्होंने, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है बेसिकली कि आप अपने ही थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, खुद की ऑब्जर्वेशन की हेल्प से खुद की चीज़ों को ही ऑब्जर्व करते हो, अपने कॉन्शियसनेस में जो भी चीज़ें चल रही हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशन, उनको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना। फिर आ गया फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के फाउंडर कौन थे आपके, विलियम जेम्स। तो इनका मेन फोकस था फंक्शन ऑफ माइंड पे। ठीक है, फिर बिहेवियरिज्म, इसके फाउंडर थे जेबी वॉटसन, और इनका मेन था कि ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है वही साइकोलॉजी को स्टडी करता है, इन्होंने ये चीज़ बोली। फिर बिहेवियरिज्म के अंडर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए आपके, तो ये जब हम नेट के सिलेबस में जाएंगे ये वहाँ पे हम डिटेल में करते जाएंगे। जैसे आपके BF स्किनर आ गए, इवॉन पैवलव आ गए, उसके बाद और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आ गए, तो वो किस में आ जाएंगे आपके बिहेवियरिज्म में। और जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है इसने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए डोमिनेट किया था साइकोलॉजी को। फिर आ गया साइको एनालिसिस। इसमें क्या कौन है आपके, सिगमंड फ्रॉइड हैं। इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड की बात की है, और इन्होंने सिर्फ अनकॉन्शियस की बात नहीं की है, इन्होंने पर्सनैलिटी पे भी बात की है, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की भी बात की है, इन्होंने एंग्जाइटी की भी बात की है, मोटिवेशन की भी बात की है, बहुत सारी चीज़ों पर काम किया है। बट अभी ये इंट्रोडक्शन चल रही है तो मैं सिर्फ बेस बता रही हूँ। फिर आ गई आपकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो इसके की साइकोलॉजिस्ट थे कार्ल रॉजर, अब्राहम एश्लो, और इनका मेन फोकस था ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। ठीक है, इसके अलावा आपकी जेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। ठीक है, तो उसको भी इस पे नहीं कवर किया, तो इन पे डिटेल अलग से आएगी। जैसे बिहेवियरिस्ट अप्रोच है तो उसका अलग से लेक्चर आएगा, साइको एनालिसिस का अलग से आएगा, क्योंकि ये खुद में बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेज़ है, तो इसको मैं फर्स्ट चैप्टर में नहीं डिफाइन कर सकती सारी चीज़ों को। मैं सिर्फ बेस बता रही हूँ आपको कि इसमें आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है डिटेल में। फिर आ गई कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव। तो इसमें क्या आ गया आपका कि जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी आ गई आपकी, उसमें हम ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। कॉग्निटिव में क्या आ गया, थिंकिंग मेमोरी। ह्यूमनिस्टिक में पर्सनल ग्रोथ। साइकोडायनेमिक में आपके अनकॉन्शियस मोटिव्स आ गए। सोशो कल्चरल का सोशल और कल्चरल इफेक्ट क्या होता है
सोशल का और कल्चर का क्या इफेक्ट होता है इंडिविजुअल पे, ठीक है। फिर साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, ये टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि साइकोलॉजी का बाकी डिसिप्लिन्स के साथ क्या कनेक्शन है। अब ये भी वही बात कर रहा है, जैसे बायोलॉजी का क्या है तो ब्रेन प्रोसेस को स्टडी करती है, सोशोलॉजी का क्या है सोशल बिहेवियर को करती है, फिलॉसफी का क्या है माइंड के कंसेप्ट को बताता है, कंप्यूटर साइंस का क्या है एआई और कॉग्निशन का कम्बिनेशन करके कंप्यूटर साइंस में भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं, या कंप्यूटर साइंस का साइकोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, तो कुछ बेसिक ब्रांचेज हैं और कुछ क्या है अप्लाइड। बेसिक है जो प्योर फॉर्म है, अप्लाइड है जो उसके अप्लाइड प्रिंसिपल्स पे बने हैं। तो बेसिक साइकोलॉजी आ गई, कॉग्निटिव, सोशल, डेवलपमेंटल, बायोलॉजिकल भी आपकी क्या आ गई बेसिक आ गई, अप्लाइड आ गई क्लिनिकल, क्योंकि हम जो बेसिक साइकोलॉजी के प्रिंसिपल हैं उनको इसमें यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्या है इसकी अप्लाइड फॉर्म है। तो इसमें बहुत सारे हैं, क्लिनिकल, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ, सपोर्ट साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, बहुत सारे हैं आपके 11th के एनसीईआरटी में दिए होंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, डिटेल में दी हैं। अगर एनसीईआरटी वाले चैप्टर 1 की पीडीएफ चाहिए तो वो भी कमेंट करके बोल सकते हो, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। फिर आगे साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, एक टॉपिक ये है। तो इस टॉपिक में क्या है कि क्या हेल्प करता है साइकोलॉजी आपको एवरीडे लाइफ में, तो अंडरस्टैंड बिहेवियर, इंप्रूविंग रिलेशनशिप, मैनेजिंग स्ट्रेस और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आ गया पॉपुलर नोशन वर्सेस रियलिटी क्या है और हमें क्या लगता है। जैसे हमें लगता है साइकोलॉजी में क्या होता है हम माइंड को रीड करते हैं, बट ये क्या करता है बिहेवियर को स्टडी करता है साइंटिफिकली। फिर हमें लगता है कि सिर्फ जो मेंटली इल हैं उनको इसकी ज़रूरत है, बट हम इसको एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर हमें लगता है कि कॉमन सेंस का यूज़ होता होगा, बट ये रिसर्च पे बेस करती है, ठीक है। इंडियन साइकोलॉजी है वो किस पे रूट है, योगा पे, कॉन्शियसनेस पे और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, और उसका मेन फोकस किस पे है, माइंड बॉडी कनेक्शन पे। अब इस सब की मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ। जो साइकोलॉजी है वो क्या है आपकी साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर एंड माइंड की, 4 गोल हैं उसके, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, कंट्रोल। और जो की स्कूल्स हैं वो रहे आपके स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, उसके बाद ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव। पर ये क्या है आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आपको पता होगा तो 4 फोर्स इन साइकोलॉजी मुझे बताना कौन सी हैं, ठीक है। फिर मॉडर्न जो आपकी मॉडर्न फोकस किस पे है अभी, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल और सोशल के मिक्सचर पे, और इसको हम क्या करते हैं डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए यूज़ होती है और वर्क के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है, बेस बताया है अभी चैप्टर 1 में, और बिल्कुल टू दी पॉइंट बताया है। अगर मैं पैराग्राफ में लेके आती तो आप बुक से भी पढ़ सकते थे, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स मैंने पहले से भी वीडियोस अपलोड करी हैं तो आप वहाँ से कर सकते हो, बट जो एनसीईआरटी है 11th और 12th की, मैं उसको इतने ही शॉर्ट में कवर करूँगी और उसके बाद मैं आऊँगी नेट के डिटेल सिलेबस पे, ठीक है। तो सबसे पहले बेस क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं इस बार पहले एनसीईआरटी करवा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी दिया है, उसको क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे। थैंक यू।